बात होगी। तो अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि भाई x उतनी बार आया है जितनी बार y आया है, z उतनी बार आया है जितनी बार x आया है, और y तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए। अगर ये तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पुट कर देंगे x बराबर y बराबर z। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x बराबर y बराबर z, सबको बराबर कर देंगे। अगर हमने सबको बराबर कर दिया, अगर हमने सबको बराबर कर दिया, तब क्या होगा कि x यहां भी x आ जाएगा, सब जगह x आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कितने हो जाएंगे, मैं लिख के ही बता देता हूं, एक्स स्क्वायर। ये बहुत कठिन सवाल है, अपने आप में ये कठिन सवाल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, और बट हम सारे आसान सवाल भी यहां करने नहीं आ रहे, दोनों करेंगे हम। तो हमने देखा 2x स्क्वायर बराबर, या इसको ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि यार मैं इसमें एक एक तो पुट कर पा रहा हूँ, एक 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 कर सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड के दो मान है जिसको इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप माइनस 1/2 पुट करोगे तो 1/4 1/4 1/2 आ गया, एक माइनस 1/2 1/2 आ गया, यानी कि इस इक्वेशन में एक और माइनस 1/2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल में हमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि नेगेटिव नहीं लेना। तो आपने जैसे एक पुट कर लिया तो आपको कंफर्म नहीं है कि वो सही होता है नहीं, बट यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जैसे मुझे तो माइनस 1/2 पता था तो मैंने तुरंत चेक कर लिया, आपको कैसे पता लगेगा, बात ये है ना, आपको एक भी कैसे पता लगेगा, तो यहाँ से पता लगेगा। आपने फैक्टर्स का नाम सुना होगा, कभी अपने जीवन में किए भी होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब अगर हम इसके फैक्टर कर दें 2x, तो x माइनस 1 प्लस एक x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे कितना होगा, x माइनस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x के दो मान आ गए, x एक तो एक आ गया और एक x बराबर माइनस 1/2 आ गया, x एक आ गया और x बराबर माइनस 1/2 आ गया। क्लियर है बात, यानी दो मान आ गए x के। अब आपको ये मालूम है कि मैंने सबको बराबर माना था, तो ये भी कितना होगा, y और z भी यही होंगे, ये भी कितना होगा, y और z भी यही होंगे नहीं। अगर इस सवाल में कह देता, इसने साफ साफ कहा ही है कि एक्स वाई जेड लेस देन 0 है, 0 से कम है, और आप मान रहे थे एक, तो सवाल का उत्तर गलत आता है नहीं आता, यानी एक नहीं मानना था, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये नेगेटिव है और माइनस 1/2 सोचना मुश्किल था। तो मैंने कहा जब हमने सिमेट्री लगाई तो हमें पता लग गया कि एक्स वाई और जेड की दो वैल्यू हैं जिन पे ये सेटिस्फाई करेगा। एक वैल्यू है हमारी एक और एक वैल्यू है माइनस 1/2, यानी कि अब हमें ये वैल्यू लगानी है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब उत्तर नहीं। देखो सिमेट्री में एक सबसे बड़ा फायदा और क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, x अपॉन वाई प्लस 2 है, y अपॉन जेड प्लस 2 है, z अपॉन x प्लस 2 है, तो हमें मालूम है जब सारे बराबर हैं तो हम ना इसी पूरे को ये दोनों हटा के 3 से गुणा कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर है तो जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, तो मैं सीधे 3 से गुणा कर लेता हूं। तो मैंने कहा 3 से गुणा कर लेते हैं। x कितना होगा, माइनस 1/2, x होगा माइनस 1/2, नीचे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2, यही आ जाएगा। तो हमने देखा ऊपर कितना आ गया, आप कहेंगे माइनस 3/2, नीचे कितना आ गया, 2 दूनी 4 में से गया 3/2, तो उत्तर कितना आ गया, -1। यही सवाल का उत्तर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है, इसमें कुछ भी आसान नहीं था, बहुत सुंदर सवाल था। आप इस सवाल की सुंदरता को देखिए, फटाफट से नोट करिए, मैं हट जाता हूं। बार पत